अब एलिमेंट में तीन वैरायटी है। एक का नाम है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, और इसका नंबर मेटल 94, नॉन मेटल 17 और मेटलॉइड है 7। अब हम लोगों को इसमें बारी बारी से सबको देखना है। जैसे मेटल, तो मेटल का पहले फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टी सिलेबस में नहीं है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या सब आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी सब्सटेंस, यानी कि अभी हम लोग मेटल की बात करें तो जो भी मेटल है वो कैसा दिखता है, उसका नेचर कैसा है, वो किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। उसके बाद उसमें जो कैपेसिटी है हार्डनेस का वो कितना है, वो आसानी से कट जाएगा या नहीं कटेगा। उसके बाद उसका डेंसिटी कितना है, डेंसिटी मीन्स उसका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कितना मास है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, डेंसिटी कितना। जैसे अगर जैसे मान लेते हैं कोई, जैसे मान लो ये कुछ भी मानो, जैसे ये प्लास्टिक, अगर 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम लिया जाए इसका प्लास्टिक का, और 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम लेते हैं आयरन का, तो कौन सा ज़्यादा भारी होगा? आयरन का। तो उसी को बोलता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको बोलते हैं डेंसिटी। बात समझ में आया? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको बोला जाता है डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसा कितना होगा मेटल का, या उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है जो भी मेटल है उसको, उसके एटम को किसी से रिएक्ट नहीं कराना है, वो कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, किसी दूसरे से बॉन्ड नहीं बनेगा, उसका एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ उसका नेचर बताना है, उसके जो फिजिकल मतलब कि बाहर का जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है वो बताना है। तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है, जैसे मेटल के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो मेटल मेलिएबल होता है, मेटल्स आर मेलिएबल और मेलिएबल या मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मीन्स, मेलिएबिलिटी और मेलिएबल एक ही बात है, प्रॉपर्टी। और मेलिएबल, मेटल होता है मेलिएबल, और मेलिएबल मीन्स इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे हमारे पास ये आयरन का पीस, आयरन का टुकड़ा है Fe, ठीक। अब इसको बहुत हैमर करना है, हैमरिंग, हैमर मीन्स। अब इसको हम लोग और सर अपना से भी कन्वर्ट कर सकते हैं सर। हाँ, गोल्ड इज द बेस्ट मेलिबिलिटी इन मेटल। मेलिएबल नहीं दिख रहा है, कैसे मेलिएबल है? गोल्ड एंड देखो, तो इस आयरन के पीस को हम लोग इतना पीटे कि ये पतला सा थिन शीट में कन्वर्ट हो गया, शीट, इतना बड़ा थिन शीट बना। गोल्ड एंड सिल्वर इज द बेस्ट मोस्ट, मेलिबिलिटी इन मेटल। हाँ, गोल्ड Au एंड सिल्वर Ag आर बेस्ट मेलिएबल। इसमें मेलिएबिलिटी का सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा भी 2 ग्राम 1 ग्राम सिल्वर यानी कि या चांदी या सोना से बहुत बारीकी काम कर सकते हैं, सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका वायर बहुत लंबा बना सकते हैं, और उसी से ऑर्नामेंट्स बनता है जितना भी। दूसरा नंबर है ये वाला इंग्लिश क्या होता है? ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स। दूसरा नंबर मेटल सर डक्टाइल। सर मेटल एक बार अलग लिखा है और मेटल एक बार अलग। डक्टाइलिटी लिख दें क्या? डक्टाइल का मतलब, डक्टाइलिटी मीन्स समझ में आ जाएगा ना? डक्टाइलिटी मीन्स होता है टू कन्वर्ट इनटू। सबका प्रॉपर्टी अलग है ना सर, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, हाँ, सब मेटल का प्रॉपर्टी। डक्टाइल मीन्स मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तार में भी वही है। हाँ, तार में मेटल ही है, थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत ही पतले थिन वायर में। कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, इसमें भी एग्जाम्पल है, गोल्ड एंड सिल्वर आर
सर डक्टाइल इसका बनाता कहाँ पर? थिन वायर का मतलब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं हम लोग को, क्योंकि महंगा आता है, इसका वायर तो नहीं बना सकते, तो ये घर से ज़्यादा महंगा उसका वायरिंग हो जाएगा। घर लूटने से पहले तारे ही लूटेगा। ये सर करंट पास कर सकता है, करंट पास करेगा ना? हाँ कंडक्टर। मेटल से जब करता है एक को क्रैक होता है जल्दी जल्दी से हाँ, इसमें बात कर लिया। Metals are generally hard and rigid. मेटल जनरली हार्ड एंड रिजिड होता है, एक्सेप्ट कुछ मेटल है जो हार्ड नहीं होता है, जैसे सोडियम Na, पोटासियम के, मैग्नीशियम, एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। देखो मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड रिजिड। मेटल जनरली हार्ड होता है, जैसे आयरन, उसको पटक देंगे टूट जाएगा क्या? जैसे कुछ भी एल्युमिनियम का वायर है, एल्युमिनियम का प्लेट है, पटकते हैं टूटता नहीं है। अब तोड़ने के लिए कुछ भी टूट सकता है लेकिन जनरली तो नहीं टूटता है, बहुत हार्ड होता है। तो जनरली मेटल हार्ड होता है, रिजिड होता है। जैसे जितना भी, जैसे फैन बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, लोहा का बना हुआ है, टूटता नहीं बहुत जल्दी, तो वो हार्ड होता है। एक्सेप्ट सोडियम पोटासियम जनरली ये क्या बोलते हैं, सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट, तुरंत टूट भी जाएगा और इतना चाकू से भी कट जाएगा। ये सोडियम पोटासियम ये सब क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव है। इसका जनरली हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं, लेबोरेटरी में। और सोडियम देखो कहाँ यूज होता है, सोडियम नमक NaCl। उसके बाद ये जो पोटासियम है, पोटासियम भी क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी में तो पूरा भरा पड़ा है, के प्लस आयन, सोडियम आयन, पोटासियम आयन पूरे हमारे बॉडी में तो है, हाँ सब है, कैल्शियम आयन भी। लेकिन जो जनरल यूज़ है पोटासियम का, वो पोटासियम लेबोरेटरी में यूज होता है, हमारे लाइफ जनरल डेली लाइफ में यूज नहीं है। मैग्नीशियम है। 4 नंबर मेटल्स आर लस्ट्रस, शाइनी अपीयरेंस, या ब्राइट अपीयरेंस लिख देते हैं, ब्राइट और शाइनी अपीयरेंस। मेटल जितना भी है जनरली वो चमकीला होता है, देखने में उसमें चमक आएगा। एक प्रॉपर्टी है मेटल का, मेटल्स आर सोनोरस टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल लस्ट्रस है, शाइनी अपीयरेंस है, इसमें तो बेस्ट एग्जांपल है। हर कुछ सबसे ज़्यादा तो गोल्ड चमकता है, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद कॉपर भी चमकता है, एल्युमिनियम Al etc। सिंबल कोशिश करो याद रहे, टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, सोनोरस। हाँ लिख देते हैं। क्या बोले सर याद करने की? अलग दिखेंगे। बहुत बढ़िया अभी आया केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर हो। सोनोरस का मतलब है कि जब मेटल को हम लोग थोड़ा सा भी क्या करें, हैमर करते हैं, हैमर मीन्स ठोकते हैं, या तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड, रिंगिंग साउंड। जैसे कोयला, ठीक, कोयला क्या है, कार्बन है, कार्बन है, तो कोयला को अगर पीटेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रिटल होता है। लेकिन ये सोनोरस होता है, इससे साउंड निकलेगा, टूटेगा नहीं जल्दी।
आयरन जैसे रेलवे का ट्रैक है, पटरी, उसको भी अगर पीटा जाए तो उससे भी साउंड आएगा। लकड़ी को भी पीटने का आवाज आता है। लकड़ी में पीटने में आवाज़ नहीं आता, रिंगिंग साउंड नहीं ना आता है, टन टन। फिर घंटी मारते तब आता है। फट फट करता है। इधर मार के चलता है उसमें फट फट। एग्जाम्पल में अगर लिखना है तो लिख देते हैं। ये किसका होता है रिंगिंग बेल? कॉपर, जनरली कॉपर का बनाया जाता है। घंटी सर को पता है। पीस ऑफ आयरन। चलो बाईस अप्रैल को बजा था। चलो तब क्या? metals are good conductor of Good conductor of heat. heat and इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इससे हम लोग हीट को भी पास करा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी। तो जितना भी वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, जितना भी वायरिंग है, जितना भी करंट प्रोड्यूस होता है, तो वो सब ट्रांसफ़र किससे होता है? इलेक्ट्रिक वायर से। और वायर किसका बनेगा? वायर मेटल का बनेगा। मेटल, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। बस मेटल का डायरेक्शन कैसे हो? मेटल का डायरेक्शन निकाल निकला। मैग्नेट का मेटल का मेटल का निकाल निकला। अच्छा क्वालिटी का था, उसमें ज़्यादा क्रेडिट होगा। सिल्वर AG, हाँ ये होता है क्योंकि उसका रेसिस्टेंस कम होता है। रेसिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। और जैसे मान लेते हैं कहीं से आ रहा है 25 एम्पियर करंट, अगर इस वायर में बहुत सारा रेसिस्टेंस है तो ये रेसिस्टेंस उसको रोकना शुरू कर देगा, पहुंचेगा 20 एम्पियर। अगर कोई अच्छा वायर है, देखो रेसिस्टेंस सबका होता है, सिल्वर भी, हाँ 100% कोई नहीं है। सिल्वर में भी रेसिस्टेंस है, लेकिन सबसे अच्छा है, सबसे कम सिल्वर में रेसिस्टेंस, इसलिए हम लोग सबसे अच्छा इसको मानते हैं। जिसमें रेसिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। तो सबसे ज़्यादा सिल्वर से पास होता है करंट, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद बोलो कॉपर, फिर एल्युमिनियम, और सबसे जो ख़राब कंडक्टर है वो कौन सा है? बैड कंडक्टर मेटल में बैड कंडक्टर ऑफ हीट मेटल में लेड एंड मरकरी HG इज पूरेस्ट कंडक्टर, पूरेस्ट, हाँ बैड लिख दो, बैड इज बैड कंडक्टर। मेटल में है तो मेटल, ये लेड भी मेटल है और मरकरी भी मेटल है, लेकिन ये कंडक्टर अच्छा नहीं है। मेटल में सबसे बेकार कंडक्टर है लेड एंड मरकरी। हीट का ही कम होता है, इससे हीट भी पास करता हाँ जितना मेटल है सबसे हीट पास करता है, सबसे। metals are found in all state. Most of the metals are फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जनरली सॉलिड स्टेट में मिलता है, लेकिन कुछ कुछ है जो लिक्विड, क्या लिक्विड कहते हैं ये, हाँ लिक्विड में मिलता है, एक्सेप्ट, हाँ बोलो ना, एक्सेप्ट मरकरी HG। देखो ये जो, एक मिनट, मेटल्स आर फाउंड इन ऑल स्टेट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। और यहाँ पे एक टर्म लिख देना, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। मेटल जनरली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि हम लोग किसी भी मेटल को तो पिघला के उसको हम लोग लिक्विड बना सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में मिलेगा? सॉलिड स्टेट में। जैसे आयरन, हम लोग के पास आयरन का टुकड़ा है, एग्जांपल आयरन, ये सॉलिड मिलता है ना रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद
कोई भी एल्युमिनियम मिलता है, कॉपर वायर सब, लेकिन मरकरी ये चीज़ जो है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड। मरकरी देखा तुम लोग, जिसमें थर्मामीटर में जो होता है, फूट जाता है। हाँ तुम फोड़ दिया होगा, फूट नहीं जाता, तो फूटेगा तो वो जो मरकरी है, मरकरी तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आएगा, मरकरी पकड़ाएगा नहीं, हाँ कितना भी उठा लो कभी नहीं उठेगा, तुम नहीं देखो, गायब हो जाता है, जादू है। नहीं सब तो शीशा रहता है, उसको फोड़ के देखना उसको। फोड़ना आता मरकरी वो तो शीशा रहता है थर्मामीटर, लेकिन उसके नीचे एक सिल्वर कलर का, वाइट कलर का छोटा सा इतना बड़ा क्या बोलते हैं ये वाइट कलर का सब्सटेंस है, उसको फोड़ने के बाद वो निकलेगा मरकरी। अच्छा रूम टेम्परेचर कितना किसको बोलते हैं? 25 जनरली 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, इसको बोला जाता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री, 37 पॉइंट कुछ डिग्री सेल्सियस या 98 फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में नापेंगे तो 37 डिग्री के आसपास, 37.5 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में 98। उसी तरह रूम टेम्परेचर माना गया है। इस रूम का मतलब ये नहीं कि हमारा रूम का मतलब है जनरल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड वैल्यू टेम्परेचर का, वो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा जो मेटल है वो किस स्टेट में मिलता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जनरली जो मेटल है, मैक्सिमम मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, सॉलिड, और कुछ ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, सिर्फ एक है, कौन है? एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी लिक्विड में होता है, बाकी सब सॉलिड होता है। समझ में आ जाएगा? तो वो अभी उधर है, नॉन मेटल है वो। लेड पीबी कहाँ है? लेड गया। उसके बाद मेटल लिख दो। Metals have very high strength. Very high, like tensile strength. Yes, sir. मेटल्स हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसलिए इसका यूज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज में, पार्ट्स ऑफ ट्रेन, एरोप्लेन, बहुत सारा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कितना वेट ये हाँ होल्ड कर सकता है, टू होल्ड वेरी हाई फोर्स एंड वेट। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब लिख दें, चलो यहाँ लिख देते हैं। कैपेसिटी टू होल्ड वेरी हाई वेट एंड फोर्स। देखो बात नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कैपेसिटी टू होल्ड वेरी हाई वेट एंड फोर्स। जो ब्रिज बनता है उस पर कितना वेट रहता है? 10 को 20 को इतना ट्रक चढ़ चलो बात नहीं। हावड़ा ब्रिज का खूबी कुछ है नहीं, वो पुराना ब्रिज है और उसके बीच में पिलर नहीं है, ये खूबी है। हावड़ा को कलकत्ता से जोड़ता है हावड़ा ब्रिज। हाँ पॉसिबल है क्यों नहीं है ना, तो इसलिए बना कैसे वो? अरे साइंस है, साइंस। यूपी तो बहुत दूर है, यूपी भी नजदीक है ऐसा, लेकिन यूपी का अंतिम छोड़। हाँ यूपी मैंने कि यूपी बहुत बड़ा है ना, सबसे लार्ज बना यूपी बहुत बड़ा नहीं, पॉपुलेशन सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद यूपी सबसे लार्ज नहीं महाराष्ट्र। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले पर एक और टर्म है हाई डेंसिटी। मेटल्स वेरी हाई डेंसिटी डेंसिटी का क्या मतलब होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम।
इसको बोलते हैं डेंसिटी। इसमें भी एक्सेप्शन है, पता नहीं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। तो ये पीस काट लेते हैं। तो इसको बोलते हैं यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम क्योंकि सब एक है, लंबाई भी एक, चौड़ाई भी एक, ऊंचाई भी एक, तो ये यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा किसका, ये आयरन का पीस है, ये आयरन का। अगर यहीं पे हम लोगों को कुछ मिल जाए, जैसे क्या मिल जाए, जैसे कार्बन मिल जाए, इससे कर लेते हैं, कार्बन का पीस मिल जाए और कितना सेम 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर मोटाई, तो इसका जो यूनिट वॉल्यूम होगा, इसका मास m1 और इसका मास m2, ये दोनों बराबर होगा, बराबर होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा। और बराबर नहीं होगा, इसको और अच्छा से अगर समझा जाए तो हमारे पास यहाँ पे जैसे एक है स्पंज। स्पंज मीन्स, अरे स्पंज नहीं होता है, हाँ स्पंज जिसमें होल रहता है, होल रहता है, हाँ सीट में जो रखते हैं। अगर इसका हम लोग यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा, इसका अगर यूनिट वॉल्यूम लिया जाए तो इसका मास m3, तो ये जो Fe का मास है m1 इसके बराबर होगा, बोलो मास बराबर होगा, मास बराबर नहीं होगा। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि मेटल का डेंसिटी ज़्यादा होता है और मेटल का डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसका जो पर यूनिट मास है वो बढ़ जाता है, पर यूनिट मास बढ़ जाता है, यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम में मास बढ़ जाता है। अगर इतना बड़ा हमारे पास मान लेते हैं एक बॉल है आयरन का, और जैसे ड्यूज बॉल है क्रिकेट वाला, तो किसका मास ज़्यादा होगा, आयरन का बॉल है हमारे पास और ड्यूज बॉल है, तो किसका मास, आयरन का मास ज़्यादा होगा। तो आयरन का मास ज़्यादा होने का कारण है कि इसके यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा है, यूनिट वॉल्यूम सबसे। तो मेटल का यूनिट वॉल्यूम का मास ज़्यादा होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट में मास ज़्यादा होगा, इसलिए मेटल का। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटासियम। सोडियम और पोटासियम का मास क्या बोलते हैं, ये डेंसिटी कम होता है, ये दोनों छोड़ के। अब उसके बाद ये सब हटा दो, एक और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, वो जल्दी ना तो पिघलेगा और जल्दी ना ही तो बॉयल हो जाएगा। उसके लिए देखो मेटल, जितना भी मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। उसमें सबसे आगे है कौन, आयरन से भी ज़्यादा और भी किसी का होता है, टंगस्टन का भी और बहुत ज़्यादा होता है। टंगस्टन जो फिलामेंट बनता है बल्ब का, ये सब एलईडी नहीं, जो पहले बल्ब आता था, हाँ 100 वाट, उसका जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का होता है, हाँ। तो उसमें लगभग 3500-3600 उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। लेकिन जनरली हम लोग जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है, आयरन, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग में 1500 से 1600 के बीच, 1600 क्या डिग्री सेल्सियस। इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट गैलियम, सीजियम, सीजियम, ये सब मेटल है, गैलियम एंड सीजियम। ये सब बहुत लो क्वालिटी का होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो। और वेरी लो इतना लो कि जैसे हमारे पास, जैसे वहाँ पे रखा हुआ है, मान लो ये गैलियम का पीस, उसको जैसे हाथ पे लेंगे वो पिघल जाएगा। तो हमारे हाथ में इतना इसका हीट मिल जाता है कि वो पिघल जाता है, इतना कम होता है, ठीक।